Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। दर्पण रेडियो के सभी सुनने वालों को एफएम रेडियो 2098.5 दर्पण रेडियो से बहुत 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 सारा प्यार। आज स्टूडियो में आपके साथ हैं राजेश पांडे, मैं डॉक्टर शर्मिला पांडे और हमारी प्यारी डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी जी। और हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। श्री ओम केयर से माननीय जयरामन जी और एक लेखक जो कहानियों के बारे में बताएंगे, मिस्टर झा। तो इनसे मुलाकात करेंगे राजेश जी। उसके साथ ही हम आपके पास आज चांद के गाने लाए हैं। क्रिसमस शुरू हो रहा है और सब जगह लाइट्स ही लाइट्स हैं और ऐसे में चांदनी रातों का मजा लेना है। प्यार भरे, मोहब्बत भरे और बहुत सारे चुटकुले और समाचार। तो आइए सुनते हैं राजेश जी से आज का विचार। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो जी हाँ दोस्तों, नदी का पानी मीठा होता है। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो हमेशा लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वह रुका हुआ होता है। और जी हाँ दोस्तों, यही जिंदगी है। देते रहोगे सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे खारे लगोगे और अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। निष्कर्ष इसका ये सत्यम ही जीवन है, सत्यकर्म ही जीवन है। तो जी हाँ दोस्तों, सुनते हैं वो एक अच्छा सा। वाह राजेश जी, बहुत अच्छा है। हमारे दर्पण के सारे श्रोता तो लगता है कि मीठा पानी वाले हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। वो तो वही है। तो चलिए एक अच्छा सा लगाते हैं भजन।
आशा है आपको ये भजन बहुत अच्छा लगा होगा। भजन तो सुंदर था ही। हाँ, जूली फिल्म का था ये। अच्छा। और बड़ा पॉपुलर भजन था ये। अच्छा, अरे वाह। तो चलिए एक लगाते हैं अपने स्पॉन्सर्ड के संदेश। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. और जी दोस्तों, ये थे हमारे स्पॉन्सर SBI का संदेश। अब एक बहुत पुराना गाना हुआ करता था शैला, ये आपको याद होगा क्योंकि हम लोग अब आ रहे हैं चांद के ऊपर। तो चलिए आजा सनम मधुर चांदी में हम। हाँ, ये बहुत ही हिट गाना था। राज कपूर की फिल्म थी आवारा। ये नेशनल क्या राज कपूर की फिल्में कई थी जिसमें चांद के गाने, लेकिन ये गाना चोरी चोरी फिल्म से था। अच्छा। और बहुत ही हिट मूवी बनी थी ये, नरगिस और राज कपूर की। और मेरे ख्याल से उनकी वो मतलब एक हॉलीवुड फिल्म थी, अमेरिकन फिल्म 1934 की, इट हैपेंड वन नाइट, उसके ऊपर आधारित थी ये मूवी। और ये 1956 में बनी है। शंकर जयकिशन ने इसका संगीत दिया है और मन्ना डे और लता ने गाया है। और आज भी शायद हम लोग ये गाना गाते हैं। मुझे तो इसके पूरे याद है। मेरे ख्याल से शैला जी आपको भी इसके सारे मतलब शब्द सबको याद होते हैं। पुराने गाने ऐसे हैं कि हम लोग बिल्कुल उसकी लिरिक्स पूरी याद रहती हैं। जी हाँ, तो चलिए चांद के ऊपर अब सारे गाने चांद के ऊपर लगा चलिए। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हर दम तेरा नाम ले। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। दिल ये चाहे आज तो बादल बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं।
आसमां, मैं कनेक्टेड कब होती हूँ? लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता। तो जी हाँ दोस्तों, आशा है आपको गाना बहुत पसंद आया होगा ये गाना। ये तो बहुत सुंदर आपने गाना लगाया था, चोरी चोरी का। हाँ, ये तो बिल्कुल। और सुनने वालों, आपको याद है नरगिस इसमें एक बहुत अमीर घर की बेटी होती है और घर से भाग जाती है, और क्योंकि उसके डैडी उसको उसके पसंद के प्राण से शादी नहीं करने देते क्योंकि प्राण अच्छा नहीं होता है जी। और फिर वहाँ जर्नलिस्ट बन के राज कपूर मिलते हैं और उनकी उसमें उन 4 दिनों में उन्हें प्यार हो जाता है। और ये बड़ा मतलब बहुत ही बॉलीवुड किस्सा है, लेकिन मेरे ख्याल से यही फॉर्मूला बाद में फिर से भी बना। आमिर खान ने भी इसी टाइप की एक मूवी बनाई थी और बनते रहेंगी ऐसी पिक्चरें जहाँ हीरोइन घर से भाग जाती है और हीरो मिलता है। चलिए, मैं भी ऐसे ही घर से भागी थी। अच्छा। चलिए एक और अपने संदेश सुनते हैं करीम मास्टर का। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो जी हाँ दोस्तों, एक और लगाते हैं गाना बढ़िया सा, और ये है आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। तो चांद पे चलने का सफर आज सुनने वालों, हम तीनों मिलके, मैं, शैला जी और राजेश जी, आपको चांद के आसमानी सफर पे ले चले हैं। और बिल्कुल मैं तबस्सुम वाला रोल आज कर रही हूँ। आपको याद है जैसे आमीन से आनी थे वैसे तबस्सुम भी हुआ करती थी, खूब चटपटी बातें करती थी। मुझे लगा आज क्यों मैं ना तबस्सुम बन जाऊं। हाँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं 1975 में बनी थी। 10 साल की थी तब सब, उस समय में हुआ जोशी। और फिल्म जख्मी और बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत पॉपुलर हुआ और बिल्कुल क्रिसमस का सॉन्ग है। इस फिल्म के बारे में मैं आपको गाने के बाद बताऊंगी, क्योंकि राजेश जी बेचैन हो रहे हैं गाना बजाने के लिए। चलिए सुनते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। तो आप सबने सोच लिया कौन सी नई दुनिया बसाएंगे अगले साल? नया साल आ रहा है। हाँ, तो ये फिल्म थी बप्पी लहिरी के म्यूजिक में बनी हुई थी। बप्पी लहिरी के डिस्को पर्व के पहले के गाने हैं ये, कितने सुरीले गाने हैं। और लता जी ने ये गाना गाया था। फिल्म थी जख्मी, जिसमें सुनील दत्त साहब थे जख्मी, और उनके साथ थी हीरोइन आशा पारेख। उनकी शादी जिस दिन होने वाली रहती है उस दिन वो अरेस्ट हो जाते हैं झूठे। ऑफ कोर्स हीरो तो झूठे इल्जाम में ही हमेशा गिरफ्तार रहता है। तो और लेकिन उनके दो भाई होते हैं जो मेरे ख्याल से जज के बेटी को किडनैप कर लेते हैं, और जज की बेटी है रीना रॉय। तो इस तरह ये मूवी थी और इस तरह ये गाना फिल्माया गया है। तो मतलब ये रोमांटिक वाला गाना, हर गाना चांद का रोमांटिक का नहीं है सुनने वालों। उस गाने के पीछे कोई कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ हर बार। और कहानियां राजेश जी सुनाएंगे, कुछ उनके फेवरेट गाने, कुछ शैला जी के फेवरेट गाने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्मिला जी, आपने समा बांध दिया है चांद पे सैर करने का। हाँ बिल्कुल। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au. Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. और जी दोस्तों, अब एक और गाना जो अगला लगा रहे हैं, चेहरा है या चांद खिला। वाह वाह, अनाड़ी का। अनाड़ी का। तो ये गाना लगाते हैं। शर्मिला कोई कहना चाहेंगे? ये सागर फिल्म का गाना है। अच्छा ठीक है, चलिए। शैला जी, आपके अनाड़ी या मेरा सागर देखते हैं तो कौन सा गाना बजा रहे हैं राजेश जी? अच्छा चलिए बजाते हैं। आप बजाइए और फिर मैं बताऊंगी कि हाँ ये मेरा है या शैला जी का गाना है। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ खनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ खनेरी शाम है क्या, सागर आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे था ये दिल। कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त
कदरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम क्या? सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम क्या? तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम क्या? सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम क्या? चेहरा है या चांद खिला है, धुंध घनेरी शाम क्या? सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम क्या? जी हाँ दोस्तों, अच्छा आपको गाना अच्छा लगा होगा। हाँ बिल्कुल राजेश जी, ये तो हमारे कॉलेज के जमाने का गाना था। अच्छा। और ये हाँ, और आर.डी. बर्मन ने इसका संगीत दिया है और लिखा है प्रसिद्ध लिरिसिस्ट जावेद अख्तर। मुझे लगता है वो तो शबाना आजमी की आंखों के बारे में लिख रहे थे जब वो लिख रहे थे, भले फिल्म में डिम्पल के ऊपर फिल्माया गया है, ऐसा मेरा ख्याल है। कोई भी कवि जैसे शैलजा जी के फेवरेट लिरिसिस्ट हैं साहिर लुधियानवी, हमेशा वो अपनी जिंदगी में गुजरे हुए हालात के बारे में ही कुछ ना कुछ लिखते हैं और वो चीज सुंदर हो जाती है। तो और सागर में लव ट्रायंगल था, कमल हसन और ऋषि कपूर दो अच्छे दोस्त और उनको एक ही डिम्पल से प्यार हो जाता है। तो ये चांद अलग था ये गाना। चलिए अब आगे बढ़ाइए राजेश जी। एक स्पॉन्सर्ड के संदेश सुनते हैं। मीठी सी मिठास है, नमकीन अंदाज है, हर किसी का ये खास है। ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम, इसका जो साथ हो तो हर दिन त्योहार बने, रिश्तों की डोर बंधे तो रूठे जग से बने, खुशियों का एक ही नाम, ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम। खुशियों का एक ही नाम, हल्दीराम्स। और यह जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे स्पॉन्सर्ड हल्दीराम का संदेश। अब शैला जी कुछ कहना चाहेंगी? शैला जी। श्रोताओं, आपको राजेश जी और शर्मिला जी ने तो खूब चांद की सैर कराई है। अब आप कृपा करके धरती पर उतर आइए और जीवन की जो वास्तविकता है उसके विषय में कुछ जानिए। तो श्रोताओं, आज वॉलंटियर्स डे है जो विश्व में स्वयं सेवकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से अंकित किया गया है। आप जैसे जानते हैं कि भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग है समाज सेवा, जिसमें हम भारतीय जन्म जन्मांतर से संलग्न रहते हैं।
गाय व चिड़िया की रोटी, आपको याद होगा, गाय व चिड़िया की रोटी वो दाने से लेकर सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण संवेदनशील भारतीयों की जीवन शैली वैदिक काल से रही है। बहुत से घरों में आपने देखा होगा पहली रोटी गाय को दी जाती है और कितना अनाज होता है वह चिड़ियों के लिए छोड़ दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, विशेषकर सिडनी में, भारतीय समाज सेवी व संस्थानों का विस्तार हम सब के लिए एक बड़े ही गौरव का विषय है। सेवा के रूप में हम केवल भारतीय समाज तक ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि समस्त देश के नागरिकों के प्रति भी जागरूक रहते हैं। श्रोताओं, दर्पण रेडियो की ओर से हम सिडनी व ऑस्ट्रेलिया के समाज सेवकों का अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम और त्याग से भारतीय संस्कृति को विदेशों में कीर्तिमान बनाया है। विश्व को शांत, समृद्ध व सुखी बनाने में भारतीयों का योगदान अमूल्य है। तो आप सभी निस्वार्थ समाज सेवियों को रेडियो दर्पण परिवार नमन करता है और आपके मंगल में जीवन की शुभकामनाएं करता है। और इसी को लेकर राजेश जी ने आज आमंत्रित किया है श्री जयराम जी को, जो कि स्वयं सेवक हैं, जिन्होंने समाज सेवा में अपना जीवन लगा रखा है। उनसे भी बातचीत करेंगे, तो उनसे हम बातचीत करेंगे थोड़ी देर के बाद में। जी हाँ दोस्तों, अभी मेरे पास एक मैसेज आया है क्योंकि आज आप जोक भूल गए सुनाना। तो चलिए, जी हाँ दोस्तों, आपके जोक बहुत आज लोग मिस करते हैं। जी हाँ, जोक अभी मैसेज आ गया कि जोक का क्या हुआ। चलिए साहब, एक बार की बात है कि एक सज्जन बैठे हुए थे अपने ग्रुप में, दोस्तों यारों साथ, और बोलते हैं कि मैं अपने जो बीबी को बहुत ही वो करता हूँ, जो कहता हूँ तुरंत काम करती है, मैं बहुत हमेशा उसको दबा के रखता हूँ, बिल्कुल आज्ञाकारी बना देता हूँ। तो बोले अरे वाह, इसका हमको जो एग्जाम्पल दीजिए, कुछ कैसे बनाया आपने, क्या किया, हम सभी लोग जानना चाहेंगे। तो बोले कि देखिए एग्जाम्पल देता हूँ आपको, रात में बोलता हूँ गर्म पानी लेके आओ, वो दौड़ के भाग के गर्म पानी लेके आती है। कहते अरे वाह, और कभी कभी तो उसको मालूम है कि गर्म पानी मांगूंगा मैं 9 बजे, रात में 9:15 बजे, वो पहले ही गर्म करके तैयार रखती है, 1 मिनट नहीं लगाती गर्म पानी लाने में। तो दोस्त पूछते यार एक बात ये बताओ, तुम रात में 9 बजे गर्म पानी करते क्या हो? कहता बर्तन इतने बढ़िया धुलते हैं गर्म पानी से कि पूछो नहीं। तो चलिए इसी बात श्रोताओं, अभी मुझे याद दिलाया है कि हम जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, आपको कार्यक्रम सुना रहे हैं, आपको मनोरंजन कर रहे हैं, ये भी एक समाज सेवा है। मैंने सोचा ही नहीं था कि हम भी समाज स्वयं सेवक हैं। तो राजेश जी, आपको भी बधाई हो, आपको भी साधुवाद है कि आप ये समाज सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद शैलजा जी। और राजेश जी, मैं एक आपको अब जोक सुनाने वाली हूँ कि मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि आप हमेशा आप मतलब मैं समझ गई आपके ताने, लेकिन अब आपको सुनने वालों मैं आपको सुनाती हूँ एक बिल्कुल इसके मुकाबले का जोक। जी हाँ, सुनाइए प्लीज। ठीक है। एक विद्वान को फांसी लगने वाली थी। राजा ने कहा तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर मेरे एक सवाल का सही उत्तर बता दोगे। प्रश्न था कि स्त्री आखिर चाहती क्या है? तो विद्वान ने कहा मोहलत मिले तो पता करके बता सकता हूँ। राजा ने 1 साल की मोहलत दे दी। विद्वान बहुत घूमा, बहुत लोगों से मिला, पर कहीं भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला कि स्त्री आखिर चाहती क्या है। आखिर में किसी ने कहा दूर जंगल में एक भूतनी रहती है, वो जरूर बता सकती है इस सवाल का जवाब। विद्वान उस भूतनी के पास पहुंचा और अपना प्रश्न उसे बताया कि स्त्री आखिर चाहती क्या है। भूतनी ने कहा कि मैं एक शर्त पर बताऊंगी, अगर तुम मुझसे शादी कर लो। उसने सोचा सही जवाब ना पता चला तो जान राजा के हाथ जानी है। बिल्कुल। चलिए, इसलिए उसने शादी की सहमति दे दी। शादी होने के बाद भूतनी ने कहा क्योंकि तुमने मेरी बात मान ली है तो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए फैसला किया है कि 12 घंटे मैं भूतनी
और 12 घंटे खूबसूरत परी बन के रहूंगी। अब तुम ये बताओ कि दिन में भूतनी रहूं या रात को? उसने सोचा यदि वह दिन में भूतनी हुई तो दिन नहीं कटेगा, रात में हुई तो रात नहीं कटेगी। अंत में उस विद्वान व्यक्ति ने कहा, जब तुम्हारा दिल करे परी बन जाना, जब दिल करे भूतनी बन जाना। ये बात सुनकर भूतनी ने प्रसन्न होकर कहा, क्योंकि तुमने मुझे अपनी मर्जी करने की छूट दे दी है, तो मैं हमेशा ही परी बन के रहा करूंगी। और यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। स्त्री हमेशा अपनी मर्जी का करना चाहती है। यदि स्त्री को अपनी मर्जी का करने दोगे तो वो परी बनी रहेगी, वरना भूतनी। फैसला आपका, खुशी आपकी। सभी विवाह चलिए ठीक है, एक और लगाते हैं अच्छा सा गाना कि लेकिन चांद के ऊपर। राजेश जी, मैं सुनने वालों को पूछना चाहूंगी, किस किस के घर में परी है? सभी घर में परी है, भूत तो आदमी है। चलिए गाना लगाते हैं, मेरा चांद मुझे आया है नजर। बहुत ही अच्छा गाना है ये। के गुजर छाया है नशा मेरी आँखों पर, छाया है नशा मेरी आँखों पर। है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर। मेरा चांद मुझे आया है नजर। मेरे दिल में है अरमां कई कई, मेरी चाहत है अभी नई नई। मेरे दिल में है अरमां कई कई, मेरी चाहत है अभी नई नई। रह जाए ना प्यासा प्यार मेरा, मेरी बाहों में भर दे यार मेरा। इतना सा करम तू कर मुझ पर, इतना सा करम तू कर मुझ पर। है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा। और जी दोस्तों, रात जरा थम थम के गुजर। तो आशा करते हैं आपको गाना बहुत पसंद आया होगा। तो अभी लाइन पे मौजूद है जयराम जी। जयराम जी नमस्कार। हेलो जयराम जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। अभी ठीक है। अभी बोलिए कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हैं? बस थैंक यू, नमस्कार टू ऑल द लिसनर्स।
नहीं, हमने आपको इसलिए इनवाइट किया, आज दर्पण रेडियो में आपको आमंत्रित किया गया है कि आप जरा कुछ बताएं, पहले अपने बारे में बताएं और फिर आप जो कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, जो वर्क। जयराम जी, आपका स्वागत है। आज स्वयं सेवक दिन है, वॉलंटियर्स डे है, तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने विदेश में आके इतना बड़ा आपने काम आरंभ किया है। तो आपका स्वागत है रेडियो दर्पण में। थैंक यू सो मच। आपको सबको नमस्कार। 35 साल से वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद। अच्छा, तो आप कब आए यहाँ पर? हम 85 में आए थे, 1985 में। जी हाँ जी। और इंडिया में कहाँ से हैं आप? इंडिया में दिल्ली में थे हम। दिल्ली में थे, जी। मैं ओरिजिनली उसमें वो चेन्नई का हूँ। अच्छा। मगर दिल्ली में सेटल थे हम लोग। पेरेंट्स वगैरह दिल्ली में आए थे 1958 में, तब से दिल्ली में हैं हम। जी। तो ठीक है, जरा बताइए आप कि अभी आप क्या? हाँ जी, यहाँ पे हमने ये 2006 पे हमने शुरू किया सीनियर्स के मीटिंग वगैरह। हाँ जी। तो उसमें शिवम फाउंडेशन, शिवम केयर करके कंपनी ओपन किया था गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। जी हाँ। तो तब से हमने 5 सेंटर्स रखे, डे सेंटर्स। सवेरे 10 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक वो सेंटर्स चलते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4-5 दिन चलते हैं। जी हाँ। उसमें कम तकरीबन 200 लोग आते हैं हर हफ्ता। अच्छा। हाँ, हर एक जगह पे 40-50 लोग आते हैं सीनियर्स, और सारे अबाउ 65-70 ईयर्स से ऊपर के बुजुर्ग लोग हैं। जी हाँ। कई लोग प्रिविलेज भी हैं। प्रिविलेज होने की वजह से जो है हम उनको पिकअप भी करते हैं, ड्रॉप भी करते हैं। अच्छा। और सेंटर्स में हमारे सवेरे मॉर्निंग में जैसे आते हैं वो लोग एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं। उसके बाद हेल्थ लेक्चर्स वगैरह होता है। अगर कोई फेस्टिवल डेज होता है तो फेस्टिवल मनाते हैं हम लोग, जैसे दीपावली फेस्टिवल है, जन्माष्टमी है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, ये सब सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं वहाँ पे। और कई लोगों के बर्थडेज भी होते हैं, एनिवर्सरीज भी, वो भी खूब अच्छी तरह मनाते हैं हम लोग। जी। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हाँ, थैंक यू। और मॉर्निंग टी और लंच वगैरह देते हैं हम लोग। अच्छा। और जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और $5, $3, इससे ज्यादा हम लेते नहीं हम लोग। जी। 2-3 महीने में एक बार जो है, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार आउटिंग ले जाते हैं। अच्छा। लोकली ले जाते हैं। हाँ, अभी पीछे एक बार वो गोकुला फार्म लेके गए थे हंटर्स वैली में। जी। और कोविड से पहले 1-1.5 साल पहले हम लोग वहाँ पे फ्लोरिडा लेके गए थे, कैनबरा। अच्छा। कोविड की वजह से हमें बंद करना पड़ा, मगर बंद करके भी हम लोग क्या किया, हमने ऑनलाइन सेशंस करा था हमने। जी। मंडे, ट्यूसडेज एंड थर्सडेज ऑनलाइन सेशन चलता था। उसमें भी काफी लोग आते थे, पार्टिसिपेट करते थे उसमें। अभी दोबारा शुरू किया हमने रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से सेंटर्स। इसके अलावा हमारे पास जो है, हम लोग इन होम केयर पैकेजेस वगैरह करते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी के हिसाब से। तो इसमें क्या है? इसमें होम केयर पैकेज में क्या है आपका? हाँ, होम केयर पैकेज में क्या है कि आपके जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, घर में हैं, जी हाँ, वो घर से बाहर निकल नहीं पाते एज की वजह से। गवर्नमेंट के जैसे माई एज केयर में रजिस्टर किया आपने तो हमारे पास आ जाता है रिक्वेस्ट, तो हम घर में आके आपको हेल्प करते हैं उनको देखभाल करने में। जैसे पर्सनल केयर है, शावरिंग, टॉयलेटिंग, मील्स प्रिपरेशन, मील्स फूड वगैरह है, और डोमेस्टिक असिस्टेंस, क्लीनिंग, वॉशिंग, सारा कुछ करके देते हैं हम लोग। हमारे पास जो है तकरीबन 3 मैनेजर्स इसको देखभाल करने के लिए हैं और 35-40 स्टाफ मेंबर्स हैं हमारे पास, और राउंड द क्लॉक 24/7 काम करते हैं वो लोग। अच्छा, उनको देखने में कम से कम तकरीबन 150 लोग हमारे इसमें है, केयर में है अभी, हर के सब केयर में। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? हाँ जयराम जी, इनके मतलब जो स्टाफ की सैलरी कहाँ से आती है जो जाके उनको केयर करते हैं? होम केयर के लिए जो है वो गवर्नमेंट असाइन करता है। अच्छा।
तो थोड़ी बहुत सब्सिडी देते हैं, उसी को एडजस्ट करते हैं हम लोग। हम आप लोगों से कुछ पैसे लेते नहीं, हम लोग जो मिलता है उसी में से एडजस्ट करते हैं हम लोग सारा। ये तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि मैं जहाँ कुछ दिन काम कर रही थी केयर में, तो यही था कि पेशेंट को जब हम घर भेजते हैं तो हमें चिंता रहती है कि ये घर पे कैसे मैनेज कर पाएंगे। जैसे रिकवर हो गए, समझो माइनर हार्ट अटैक है या छोटा सा स्ट्रोक है, रिकवर हो गए, और यह है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब बढ़ रही है। तो मतलब हम लोग सारा दवाई लेने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ता है, वही है 80 इयर्स 90 इयर्स। लेकिन मतलब उनको और ये रहता है कि कई बार एक साथी नहीं रहता है, तो होम अलोन रहते हैं वो लोग, एज केयर में जाना नहीं चाहते हैं, अपना इंडिपेंडेंस रखना चाहते हैं। उनके लिए हमें हमेशा चिंता रहती है कि घर में कैसे मैनेज करेंगे। और जो आप बता रहे हैं कि शावरिंग और डेली शॉपिंग या ग्रोसरीज और ये सब में हेल्प, तो वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है और उससे बहुत रिलीफ मिलती है मेरे ख्याल से लोगों को। इसमें ऐसा है ना, जो गवर्नमेंट देते हैं लेवल 4 तक देते हैं, लेवल 1 2 3 4 तक, उसके आगे अभी नए रूल्स, नए रॉयल कमीशन के हिसाब से देने शुरू करेंगे अभी अगले साल से। उसके लिए हमने क्या किया है, अभी एक ग्रुप फॉर्म करके हमने स्टार्ट किया है, असिस्टेंट लिविंग असिस्टेंस करके। अच्छा। तो उसमें क्या है, एक मकान हमने बाई किया है, उसके अंदर 5-6 बेडरूम्स हैं, उसमें और भी ले रहे हैं, 2-3 मकान और ले रहे हैं हम लोग। उसमें इनको वहाँ पे हाउसिंग करेंगे। अच्छा। उनको हमारे पास रखेंगे, उसमें 24/7 केयरर्स होंगे उसमें। तो जो सब्सिडी मिलता है उसी में से एडजस्ट करेंगे हम उसको भी, और मगर केयर ज्यादा होगा। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई डोनेशन देना चाहे तो उसके लिए कुछ आप बताएंगे कुछ, क्योंकि ग्रामीण हेल्थ के बाद आपको जरूरत पड़ती होगी, तो उसके लिए आप बताइए दर्पण रेडियो क्या आपकी सहायता कर सकता है? हाँ, उसमें क्या है, हमारा अकाउंट नंबर है DGR कहते हैं उसको, डिडक्टेबल गिफ्ट रेसिपिएंट। जो हमें डोनेशन करते हैं वो टैक्स में क्लेम कर सकते हैं वो लोग। अच्छा, टैक्स ऑफिस के रूलिंग के हिसाब से। जी हाँ। तो हमारे पास अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल्स हैं, मैं दे सकता हूँ। तो हाँ, वो अब पहले तो अपना फोन नंबर दे दीजिए। आपको अगर संपर्क करना चाहे आपसे किसी भी तरीके का, तो आपसे अपना फोन नंबर दे दीजिए, प्लस अपनी वेबसाइट के बारे में बता दीजिए आप कि आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का एड्रेस हमारे श्रोताओं को आप बता दें। हाँ बिल्कुल, मेरा फोन नंबर है 0410-759-906। जी हाँ, और 0410-759-906। वेबसाइट का एड्रेस है www.shriomcare.org.au SRIOMCARE.org.au ये वेबसाइट है। और जी हाँ, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो दर्पण फोरम की हमारा जो ग्रुप है, इसमें अगर आप डाल दें तो, या किसी को भेज दें, हम लोग उसमें पोस्ट कर देंगे, तो उससे हम आपको बहुत लोग करेंगे संपर्क। ठीक है, मैं आपको अकाउंट नंबर डिटेल भी डाल दूंगा उसमें। और जी हाँ। जयराम जी, ये बताइए कि आपको कोई गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है कि नहीं? गवर्नमेंट फंडिंग कुछ नहीं मिलता, सिर्फ ये जो आपकी केयर के लिए जो आते हैं उन्हीं को फंडिंग मिलता है, और उसी फंडिंग में हम मैनेज करते हैं। जैसे डे सेंटर के लिए, जैसे उनके लिए कोई फंडिंग नहीं है। डे सेंटर के लिए जो डोनेशन कम्युनिटी से आता है और जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो प्लस जैसे कॉर्पोरेट डोनेशन हो जाते हैं, और उसमें से लेते हैं हम लोग उसको चलाने के लिए। जी, काफी जरूरत पड़ती है हमारे पास मील्स। मतलब एक दिन का खर्चा हमारे पास $250-300 आता है, एक दिन का, एक सेंटर का खर्चा उसका। तो किसी न किसी तरह हम मैनेज करते ही हैं। डेली कॉन्स्टेंटली हमें सबसे मांगना पड़ता है और रिक्वेस्ट करना पड़ता है डोनेशन के लिए, और करते भी हैं। हमारे पास जो रेगुलर डोनर्स हैं, हमारे पास कम से कम मंथली $2-3 हज़ार देते हैं वो लोग। अच्छा, आते हैं हमारे पास। वो कम ज्यादा नहीं है, वो कम ही होता है, कम पड़ता है उसको, उसमें भी नहीं। जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए आपको कम तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा आप सहयोग कर रहे हैं यहाँ पर।
बहुत बड़ा काम है। जयराम जी, आपकी टीम में कितने एक्टिव मेंबर हैं जो कि आपका सहयोग देते हैं? हमारे पास एक्टिव मेंबर्स कम से कम 150-200 लोग हैं हेल्प करने के लिए और डोनेशंस के लिए। भाई किसी को डोनेशन के लिए एक अपील करा तो वो आगे जाके पूछते हैं, मांगते हैं, लेके आते हैं हमको डोनेशंस में। और एक्टिव मार्केटिंग तो करा नहीं हमने, मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। अभी तो मुंह जुबानी जैसे चलता है, लोग आए रहते हैं। और इसमें जो कुछ करते हैं होम केयर में, अगर कोई आ जाए तो थोड़ी बहुत गवर्नमेंट से पैसा मिल जाएगा तो थोड़ा अच्छा काम हो जाता है उसमें, सब्सिडी की वजह से। जी जी जी। सब्सिडी जैसे लेवल 1 के लिए जो है ना, आप $700 देते हैं गवर्नमेंट वाले, और लेवल 2 के लिए $1300-1400 देते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और लेवल 3 के लिए जो है आपको 2300 से लेके 2500 तक देते हैं। 3500 से लेके 4000 तक जो है लेवल 4 का देते हैं। मगर उसमें भी काफी काम होता है हमारे लिए। जैसे उनको नहलाने के लिए जाना है तो उसके स्पेशलिस्ट स्टाफ होते हैं। उनको कई लोग बेड में ही लेटे होते हैं, उनको उठा के वो हॉइस्ट वगैरह यूज करते हैं, इक्विपमेंट वगैरह यूज करते हैं उसको, उनको नहलाने के टाइम पे उनको बिठाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, वॉक कराने के लिए, सबके लिए इक्विपमेंट होता है। सारा बाय करते हैं हम इसी पैसों में से, इसी में से। और फिजियोथेरेपिस्ट भी आते होंगे ना? हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, मगर मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट हो रहा है। बड़ा मुश्किल से मिलते हैं और महंगे भी हैं उनकी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, फिजियो असिस्टेंट रखे हुए हैं दूसरे लेवल में भी। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट आके असेसमेंट करके जाते हैं, आपका रेकमेंड करते हैं कौन कौन से एक्सरसाइज करना है, उसको फिर फिजियो असिस्टेंट को बुला के फिर उनसे करवाते हैं हम लोग। नहीं जयराम जी, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही आप हमारे पोडियाट्रिस्ट वगैरह है। उनका मेडिकल केयर भी जैसे अलर्ट करना कि पेशेंट ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सारा बताने वाला कोई नहीं होता है हमारे पास। RIN भी है, AIN भी, नर्सेस वगैरह आपके रेगुलर फिजिकल चेकअप होता है एवरी डे। जैसे केयर जाते हैं हमारे पास नोट्स पहुंच जाती है, हमारे मोबाइल फोन में ऐप है, हमारे पास ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, थोड़ा आज उठे नहीं है, आज प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ हमें डे टू डे इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। उनसे बच्चों से बात करते हैं या डॉक्टर से बात करते हैं, उसके लिए आगे कोई केयर प्लान वगैरह में बनाते हैं तो फिर चेंजेस करते हैं उसमें केयर प्लान में। और डिमेंशिया वाले भी बहुत लोग होते होंगे। हाँ, डिमेंशिया वाले भी याद नहीं रहता। अब तो इंटरमीडिएट लेवल तक हम केयर करते हैं डिमेंशिया में। हाई केयर में तो वो उसमें चले जाते हैं, रिस्पाइट केयर में चले जाते हैं। तो मैं जरूर आपके साथ जुड़ना चाहूंगी जब मैं आऊंगी। बिल्कुल आइएगा। कोई भी सेंटर में आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। और इसमें जो है पूरे एज के स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं उसमें, और सरप्राइज ऑडिट भी करते हैं। गवर्नमेंट वाले आके चेक करते हैं हमें कैसे करते हैं, क्या है, कैसे पैसे कैसे कहाँ पे कैसे होता है, क्या है, वो सारा चेक करते हैं, ऑडिट वगैरह करते हैं। नहीं चलिए जयराम जी, हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फीड करके सारा उनको दिखा देते हैं गवर्नमेंट को। रिपोर्ट हर 3 महीने में एक बार रिपोर्ट पहुंचता है गवर्नमेंट को, क्या करते हैं हम लोग, किस तरह से स्पेंडिंग करते हैं, किस किस को देते हैं पैसे, वो सब डिटेल्स जाता है उनको। नहीं मतलब सुनने वालों से मैं गुजारिश करूंगी, जिस किसी को भी लगे कि हाँ आज यहाँ किसी के पेरेंट्स की सेवा करके हो सकता है वही पुण्य हमें अपने देश में कोई अपने लोगों की सेवा कर रहा होगा, वही पुण्य मिल जाएगा। ये सोचकर अगर हम लोग सब जुड़ जाते हैं, हमारी जो वाइज जनरेशन है, ओल्ड नहीं कहूंगी वाइज जनरेशन, तो बहुत अच्छा योगदान होगा। हमारा फर्स्ट असिस्टेड लिविंग सेंटर जो है अब बॉक्सवेल में ओपन हो रहा है 10 तारीख को, 10 दिसंबर को, फ्राइडे को। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। 10 बेड्स हैं उसमें, और भी ऐड करेंगे 6 महीने के अंदर। नहीं चलिए, आपने जानकारी दी, इस तरह आप जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। आपको सब शुभकामनाएं दर्पण की तरफ से। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook?
With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सुना भी उनको जय रमन जी को। तो अभी फिर आपको एक गाना सुनाए जा रहे हैं अच्छा सा कि चांद जैसे मुखड़ा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। सुनने वालों, आपको रामायण याद है? हर किसी को टीवी का रामायण तो याद ही होगा। और उसमें के राम अरुण गोविल, तो राम जी इसमें हीरो बने थे और ये उनकी बड़ी कामयाब फिल्म थी अरुण गोविल की, जिसमें उन्होंने ये गाना गाया है चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। यशुदास ने गाया है, 1979 में बनी थी ये। राज कमल ने इसका संगीत दिया था। अरुण गोविल के साथ थी जरीना वहाब, जिसके लिए उन्होंने ये गाना गाया है। कहानी गाने के बाद बताऊंगी, सुनिए गाना। जो देखा ये फिल्म का नाम था सावन कौन। धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हुए कवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। सागर मोती मिलते पर्वत पर्वत पारस, तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए कारस। अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। कजरारे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा, रूप के इस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा। प्यासे गीतों की गंगा का तू ही है किनारा हो किनारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा। चांद
जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े। तो जी हाँ दोस्तों, आशा है कि आपको गाना पसंद आएगा, पसंद आया होगा। हाँ, ये तो बड़ा पॉपुलर गाना था राजेश जी। हर कोई सोचता था मेरे लिए कोई गाए ऐसा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। सितारों वाली बिंदी भी खूब लगाई है हमने। और हाँ, और इसमें पता है अमरीश पुरी थे जरीना वहाब के पिताजी, और उन्होंने अरुण गोविल को मिलने नहीं दिया था जरीना वहाब से, और फिर अरुण गोविल वापस आए बहुत बड़े गायक होके, और तब उन्होंने ये गाना गाया। ऐसी थी ये प्रेम कहानी, और प्यारी सी ताराचंद बड़जात्या, जिन्होंने बाद में बहुत पॉपुलर और भी फिल्में बनाई। उनकी ज्यादातर सारी फिल्में शादियों पे होती थी, सुनने वालों को याद होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। जी हाँ, चलिए एक और सुनाते हैं स्पॉन्सर्ड के संदेश। हेलो ऑस्ट्रेलिया, अपनी सभी मेडिकल, डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से। विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है। विशमेड हैज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। यू विश, विशमेड डिलीवर्स, दैट्स देयर मोटो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर, या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au। विशमेड इज प्राउड स्पॉन्सर ऑफ दर्पण रेडियो। दिया दोस्तों, अब भी जो है शैला जी कह रही हैं एक गाना लगाने के लिए, ना ये चांद होगा ना तारे होंगे। राजेश जी फाइनली आप आ रहे हैं लाइन पर, क्योंकि आपके और शर्मिला जी के जो गाने और सुनने के दिन थे वो मेरे गाने और सुनने के दिनों से फर्क थे। तो आज आप लगा रहे हैं फाइनली एक पुराना, और यही समय था जबकि इंडियन फिल्म्स हर तरह से गोल्डन पीरियड के रूप में जानी जाती थी, और संगीत का भी वही। तब आप ढूंढिए जरा। तो चलिए लगा देते हैं ये वाला गाना। रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं, जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। ज़माना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा, तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। ये होगा सितम हमने पहले न जाना,
यहाँ अब मोहब्बत के मारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। और जी दोस्तों लाइन पे मौजूद हैं हरिहर झा साहब। झा साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी हाँ जी हाँ नमस्कार नमस्कार जी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे जो यहाँ पर रेडियो पर बुलाया, तो मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। जी हाँ, पहले आप ये बताइए कि आप इंडिया में कहाँ से हैं और आप कब यहाँ पर आए? मैं इंडिया में राजस्थान के एक छोटे से जिले उदयपुर के पास में बांसवाड़ा जिला है, मैं वहां से हूँ। जी हाँ जी हाँ। और यहाँ मैं 30 साल पहले आया, 1990 में आया मैं। अच्छा। यहाँ पर जी जी हाँ जी हाँ जी। अब थोड़ा बताइए आप। हाँ, मैं वहां पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करता था। जी हाँ। और कुछ 18-20 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे जो है वो विदेशों में भी सैर करनी चाहिए और मुझे विदेश जाना चाहिए, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया। तो मैं फिर यहाँ आ गया मेलबर्न में और यहाँ पर मौसम विभाग में काम किया। बहुत काम करते 10 साल तक काम करने के बाद अचानक मुझे सूझा कि मैं बचपन में कविताएं वगैरह लिखा करता था, तो मुझे कुछ ना कुछ लिखना चाहिए और मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। उसी समय अनुभूति की शुरुआत थी, तो अनुभूति में मैंने भेजना शुरू किया, तो एक के बाद एक कविता छपती गई, तो मेरा उत्साह बढ़ता गया। तो इस प्रकार कविताएं लिखते लिखते मेरे पास कविता संग्रह तैयार हो गए। तो मेरे जो खास कविता संग्रह है वो है भीग गया मन, भीग गया मन। यानी जब अपने देश में मैं जब जाता हूँ तो वहां के लोगों का स्नेह और प्रेम देख करके मेरा मन खुशी से भीग जाता है, आनंद से भीग जाता है। तो इस पर मैंने लिखी भीग गया मन। उसके बाद में दूसरी कविता का टाइटल भले उल्टा लगेगा लेकिन बात वही है। दूसरी किताब मैंने लिखी एग्नी टर्न्स माय हार्ट, इसमें अंग्रेजी कविताओं के संग्रह है। एग्नी टर्न्स माय हार्ट। जब मैं अपने देश से यहाँ आ गया तो मुझे लगा मैं अपनी मिट्टी से उखड़ गया हूँ। तो मिट्टी से उखड़ने के बाद में मेरे दिल में जो भाव आए तो उनको मैंने एग्नी टर्न्स माय हार्ट में पिरोया। जी। फिर बाद में मुझे कुछ मेडिटेशन वगैरह का, ध्यान वगैरह का मुझे अभ्यास शुरू किया। तब मुझे लगा कि प्रकृति मेरे कानों में कुछ कह रही है। तो इस आधार पर मैंने लिखा फुसफुसाते वृक्ष कान में, ये मैंने लिखा। और अंत में मुझे दर्शन में, साहित्य में और विज्ञान में जो अच्छी अच्छी चीजें लगी, उन अच्छी चीजों को मैंने वहीं सजा करके जिसमें पिरोया। उस कविता संग्रह का नाम है दुल्हन सी सजीली। अब दुल्हन सी सजीली लोग समझते हैं कि शायद ये रोमांटिक होगी, नहीं रोमांटिक नहीं है। मुझे इसमें जो कुछ भी अच्छा लगा उसको मैंने पिरोया है। तो इस तरह के कविता संग्रह निकले। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाउंड्री ऑफ द हार्ट जो गैलेक्सी पब्लिकेशन की एंथोलॉजी निकली, उसमें मेरी अंग्रेजी की कविता स्वीकृत हो गई। और मेलबर्न पोएट्स एसोसिएशन, उसमें जो हिडन ट्रेजर वगैरह, तो ये हिडन ट्रेजर उन्होंने निकाली थी एंथोलॉजी, तो उसमें भी आई। देशांतर, गुलदस्ता, इस प्रकार अनेक एंथोलॉजीज में भी मेरी नवगीत 2013, इस प्रकार से जो अनेक एंथोलॉजीज निकली उनमें मेरी रचनाएं संकलित हुई। उसके बाद मुझे बड़ी खुशी हुई
कि मैंने व्यंगलेख भेजे तो प्रलेख प्रकाशन समूह ने जो है वो 21वीं सदी के 131 व्यंगकार उसकी उन्होंने लिस्ट बनाई थी, तो उस लिस्ट में उन्होंने मुझे शामिल कर दिया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। फिर मैंने अंग्रेजी की कविता लिखी, वो मैंने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पोएट्स में भेजी, तो वहां भी उन्होंने मुझे अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है तो उसने मुझे सम्मानित किया और मुझे अवार्ड दिया। अरे वाह। तो इस प्रकार मेरा लिखने का चलता गया। तो और इस साल जो इलासा ने मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी दिया। उसके पहले मुझे परिकल्पना हिंदी भूषण सम्मान मिला। तो मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैं जो लिखता हूं वो जो है वो संपादकों को, पाठकों को, सभी लोगों को पसंद आती है। फिर मैंने कृत्या, साहित्य कुंज, लेखनी इत्यादि अनेक पत्र पत्रिकाओं में भेजना शुरू किया। तो वहां जब रचनाएं छपती हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये था मेरे लिखने का जो इतिहास। इसके बारे में जी आपका सबसे पसंदीदा कोई कविता, आपकी कुछ लाइनें आप सुना देंगे श्रोताओं को तो बहुत अच्छा लगेगा। जी अवश्य, मैं देखता हूँ। तब तक राजेश जी कोई जी सुना दीजिए। यहाँ पर एक एबोरिजिनिक मान्यता है कि भूतकाल जो है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है। पूरा भूतकाल वैसा का वैसा ही मौजूद है। तो इस पर मैंने लिखा है भूत जो अब घट गया है। तो इसी मान्यता के आधार पर ज्ञान उपनिषद का देते ऋषि मुनि गूढ़ और गंभीर, विज्ञान का प्रयोग चलता स्क्रीन पर फोटोन की लकीर। अब देखिए दोनों चीजें साथ चलती हैं क्योंकि भूतकाल भी यहाँ है। ज्ञान उपनिषद का देते ऋषि मुनि गूढ़ और गंभीर, विज्ञान का प्रयोग चलता स्क्रीन पर फोटोन की लकीर। कान को माखन खिलाया बेबी फूड के साथ है, दोनों साथ साथ है। कान को माखन खिलाया बेबी फूड के साथ है, भूत जो अब घट गया है जिंदा यहाँ यथार्थ है। उंगलियां टोह लेती माला कभी मोबाइल पर, हाथ शीला लेख पर कुछ ढूंढते हैं फाइल पर। फास्ट फूड में याद चलती है जहां पर पक रही थी खीर। वाह, अरे वाह 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 जी। स्थूल जीवित सूक्ष्म मृत दो प्रकृति के हाथ हैं, मरकर मरा है कौन, सब जीवंत सब कुछ साथ है मुगलिया दरबार गहरे दिल के अंधे कूप में, अंग्रेज अब भी सामने अंग्रेजियत के रूप में। आजाद भारत पर पड़ी छाया गिरी दासत्व की जंजीर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कश्यप ऋषि कश्मीर में हुए थे, वो कश्मीर में आज भी तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। पल छिन के धागों में रही सहस्र वर्षों की लड़ी, डल झील पर कश्यप ऋषि के भ्रमण में बाधा पड़ी। तपस्या में विघ्न कर जाते रहे हैं बम धमाके, बिखरते मोहक छटा में खोलते लहू के सिक्के। बिखरते मोहक छटा में खोलते लहू के सिक्के, स्वर्ग धरती का है किंतु हाय हिंसा में घिरा कश्मीर। और जी मैत्री गार्गेई आज भी जिंदा है। मैत्री गार्गेई नए अनुसंधान कर दिखला रही, कांटों की माला दामन में फिर भी मुस्कुरा रही है। अहिल्या निर्दोष सीता का करुण अध्याय, कैसा नियति का व्यंग फूलन मांगती जब न्याय। फूलन यानी फूलन देवी हाँ। कैसा नियति का व्यंग फूलन मांगती जब न्याय, आगे बढ़ी मौजूद दुशासन वहां पर खींचता है चीर। ज्ञान उपनिषद का देते ऋषि मुनि गूढ़ और गंभीर, विज्ञान का प्रयोग चलता स्क्रीन पर फोटोन की लकीर। जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुनाया और बहुत ही मतलब इट्स वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, नहीं चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने सुनाया है। और लगता है झा साहब के प्रोफेशनल फील्ड में आपका जितना योगदान है उससे कम साहित्य और कविता में क्षेत्र में भी नहीं है। तो कविता क्षेत्र में भी आपका उतने ही नाम और प्रसिद्धि है ऑस्ट्रेलिया में और भारत में।
जितनी की आपकी प्रोफेशनल फील्ड में है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हम लोगों के लिए इतना बड़ा कार्य किया है, ये बहुत प्रशंसा का विषय है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को धन्यवाद एवं नमस्कार। नमस्कार। अब छुट्टियों का समय आ रहा है, इसलिए कोविड सेफ रहने के लिए ये सुझाव अपनाएं। भीड़ भाड़ से बचने के लिए अपनी छुट्टियों की खरीदारी समय रहते या ऑनलाइन करें। घर से बाहर मेल मिलाप करें और खुद अपना खाने पीने का सामान और कटलरी लाएं। यदि आप बीमार महसूस हों तो मेल मिलाप में शामिल ना हों और जांच कराएं। दूसरों से 1.5 मीटर की दूरी पर रहें और अपने हाथों को धोते रहें। अगर आप अपने प्रियजनों के साथ नहीं हो सकते तो उन्हें हॉलिडे कार्ड भेजें और फोन या ऑनलाइन तरीके से संपर्क में रहें। आइए साथ मिलकर कोविड सेफ रहें। इंडियन सपोर्ट सेंटर की ओर से संदेश। This announcement is made in public interest by Indian Support Center and supported by Multicultural NSW. तो जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ा अच्छा गाना, और ये गुलाम अली का गाया हुआ चमकते चांद को। अच्छा सुनाइए जरा। चमकते चांद को, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। बड़ा रंगीन है ये शहर कहते हैं। बड़ा दिलकश बड़ा रंगीन है ये शहर कहते हैं। यहाँ पर है हजारों घर, घरों में लोग रहते हैं। मुझे इस शहर ने गलियों का बंजारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला।
कर हैरान होता हूँ। मैं इस दुनिया को अक्सर देख कर हैरान होता हूँ। न मुझसे बन सका छोटा सा घर, दिन रात रोता हूँ। खुदाया तूने कैसे ये जहां सारा बना डाला, चमकते और जी दोस्तों, आशा है कि आपको ये गाना पसंद आया होगा। अब सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर्ड के संदेश। मीठी सी मिठास है, नमकीन अंदाज है, हर किसी का ये खास है। ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम, इसका जो साथ हो तो हर दिन त्योहार बने, रिश्तों के डोर बंधे तो रूठे जग से बने, खुशियों का एक ही नाम, ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम। खुशियों का एक ही नाम, हल्दीराम्स। और जी दोस्तों, ये थे हमारे स्पॉन्सर्ड हल्दीराम का संदेश। तो शैला जी, आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे? बिल्कुल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ कहने के लिए, क्योंकि आज हमें श्रोताओं को याद दिलाना है कि प्रदूषण दिवस इसी सप्ताह हुआ है। तो श्रोताओं, आज हम एक सामयिक विषय प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। आपने भारत की राजधानी के बढ़ते प्रदूषण के विषय में अवश्य पढ़ा होगा या सुना होगा, या राजेश जी से सुना होगा उनकी न्यूज़ में, जिसके तहत दिल्ली की तमाम गतिविधियां स्थगित कर गई हैं और पिछले सप्ताह तो इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो गई थी। प्रदूषण का प्रभाव जनजीवन के लिए घातक है, जैसा कि आप जानते हैं, और भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। 3 दिसंबर को विश्व प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। भारत में ये दिन और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ ये दिन एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है उन मृतकों को सम्मान देने के लिए जिन्होंने अपना जीवन 1984 2-3 दिसंबर की रात को भोपाल गैस की त्रासदी में खो दिया था। शायद आपको याद होगा कि भोपाल ट्रेजेडी जो है वो बराबर पिछले 37 वर्षों से हम लोगों के सम्मुख आती जाती रही है। भोपाल गैस कांड न केवल अप्राकृतिक राष्ट्रीय दुर्घटना थी, परंतु विश्व की सबसे विकृत दुर्घटनाओं में से एक है। तो बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी सारे संसार के लिए। इसमें 5 लाख जीवन होम हुए थे, अनगिनत लोग अंधे व अपंग हो गए थे, और इसका प्रभाव सिर्फ उन्हीं लोगों पर नहीं पड़ा था, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 40 वर्षों के बाद भी जेनेटिकली इम्पेयर्ड बच्चों में देखा जा रहा है कि अभी भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें उसका प्रभाव जेनेटिकली किस तरह से हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि विकलांगों की एक पीढ़ी तैयार हो रही है, जिनका की कारण था भोपाल का गैस कांड। भोपाल की यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पोटेशियम साइनेट, ये सब की लीकेज होने के कारण यह आपदा रात के अंधेरे में सोते हुए निर्दोष लोगों पर हावी होती चली गई। उस दिन रात को भोपाल गैस विश्व का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था। तो 3 दिसंबर का प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर का प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रदूषण के विभिन्न प्रभावों को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और यही कारण है कि आज हम ये वार्ता प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि आप सबको पता लगे कि 2 और 3 रात को भोपाल में क्या हुआ था, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट।
तो इससे ये होता है कि हम लोगों को थोड़ी इसके बारे में पता भी लगता है, और इससे इंडस्ट्रियल इमरजेंसी का मैनेजमेंट, वो कंट्रोल, ये भी हमारे ध्यान में रहता है और सरकार के ध्यान में रहता है। सबसे बड़ी चीज़ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार 7 मिलियन लोग वायु प्रदूषण के कारण जान गंवाते हैं। बहुत ही बड़ा नंबर है ये तो, 7 मिलियन पीपल। वैश्विक स्तर पे आपको आश्चर्य होगा कि 10 लोगों में से केवल 9 लोगों तक शुद्ध हवा नहीं पहुंच पाती है। 10 में से 9 लोगों तक शुद्ध हवा नहीं पहुंच पाती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ है ये। हवा में मौजूद प्रदूषक कण दिल, दिमाग व फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। तो इसका आप सोच सकते हैं क्या पूरे शरीर पे पहुंच जाता है ये। तो आप सोच सकते हैं इसका प्रवाह कहाँ तक होता है। श्रोताओं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भोपाल में गायत्री पीठ है एक, और गायत्री पीठ की वायु का जब विश्लेषण किया गया था भोपाल कांड के बाद में, तो उसमें प्रदूषक गण का कोई भी अंश मौजूद नहीं था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि पूरे भोपाल में हर जगह आइसोसाइनाइड का अंश था, लेकिन गायत्री पीठ में नहीं था। क्योंकि वहाँ पे नियमित रूप से हवन व गायत्री मंत्र होते थे, जिसका प्रभाव दृढ़ करता था। कहा जाता है कि जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ की वायु शुद्ध हो जाती है। तो इसका प्रमाण वही मिला कि वहाँ की वायु में कोई भी प्रदूषक कण नहीं मिले थे। भोपाल कांड के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया, जो कि अभी भी है कि नेशनल पोल्यूशन बोर्ड, जो उद्योगों की नियमित जांच करता है। क्योंकि यूनियन कार्बाइड जो है वो कहा जाता है कि लोगों की लापरवाही से हुआ था, और उस समय सरकार को जांच करने का कोई भी साधन नहीं था। लेकिन अब जितने भी इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हैं, सबकी जांच सरकार लगातार और नियमित रूप से करती है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जैसा कि आप जानते हैं, वायु, जल, ध्वनि, भूमि और थर्मल व रेडिएशन, इन सब में प्रदूषण हो सकता है। प्रदूषण कम करने की हमारी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी कि सरकार की है। तो हम अपने लेवल पे हर कोशिश करें कि प्रदूषण कम करते रहें। यही प्रदूषण इकोसिस्टम व क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण को दूषित करता है, यानी कि प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ देता है। तो आजकल जो इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज की बात होती है, तो उसका जो आधार होता है वो प्रदूषण होता है। कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं, ईंधन, वैज्ञानिक साधन जैसे कि एयर कंडीशनिंग, फ्रिज आदि का अधिक प्रयोग, पेड़ों का काटना, सभी इसके दोषी हैं। तो जो हमारे यहाँ वन होते हैं उनको कहा जाता है कि ये कार्बन सिंक होते हैं, तो एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर आप ये वन का काटना शुरू कर दें, फॉरेस्ट काटना शुरू कर दें, तो कार्बन सिंक की जो क्वांटिटी होती है वो हम बदलती रहती है। तो इन सब से क्या होता है कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। और आप ये ध्यान रखिए कि आप एसी और ये फ्रिज और इन सब चीज़ों का, ये जितनी भी कृत्रिम चीज़ें हैं, उन सब का प्रयोग जितना कम कर सके उतना ही कीजिए। पिछले 2 वर्षों में हमने ऑस्ट्रेलिया इसमें इसका प्रभाव देखा है। आपको ताज्जुब होगा कि सिर्फ सूखा और वर्षा ही नहीं, बल्कि जो वायरस चला है पिछले 2 साल में, उसका भी कारण एक बताया जाता है कि संतुलन बिगड़ने से उसका पनपना बहुत पॉसिबल हो जाता है। तो वो वायरस जो है कोविड-19, उसको भी जगह मिली है कि अगर यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है तो वो अंदर अच्छी तरह घुस सकता है। भारत वातावरण को संतुलन बनाने में पीछे नहीं है। यह आपको जान के अच्छा लगेगा कि भारत पीछे नहीं है। भारत पूरे प्रयास कर रहा है कि हमारा वातावरण संतुलित रहे। 5 जून 2018 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस दिल्ली में मनाया गया था, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका टॉपिक क्या था। इसका टॉपिक था बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या होता है प्लास्टिक पोल्यूशन में कि प्रदूषण का 10% हिस्सा प्लास्टिक पोल्यूशन है। एक मिनट में, आपने ये राजेश जी, आपको पता है कि नहीं कि पूरे संसार में 1 मिनट में
1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स खरीदी जाती हैं। 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल पर मिनट खरीदी जाती हैं, और इसमें से इन्हीं प्लास्टिक बॉटल्स की वजह से 13 मिलियन टन कचरे के रूप में समुद्र में फेंक दी जाती हैं। जो समुद्र का जो वातावरण है वो भी इससे दूषित हो जाता है प्लास्टिक से। आपको याद होगा कि भारत में तो रिसाइकलिंग की सदियों से परंपरा चलती आ रही है। रद्दी वाले को कौन नहीं जानता है? रद्दी वाला हर मोहल्ले में आता है, हर एज में आता है। अभी भी 2021 में अगर आप जाएं तभी भी रद्दी वाला अलग नहीं हुआ है, रद्दी वाला फिर भी आता है, उसका ठेला। तो आपको सबको याद होगा रद्दी वाले के बारे में। तो भारत का क्लाइमेट चेंज में प्रयास प्रशंसनीय है। हालांकि लोग कहते हैं कि भारत इतना नहीं सहयोग दे रहा है, लेकिन भारत जो है वो अग्रणी है वातावरण को शुद्ध करने में। उसका हम लोग देख नहीं पा रहे हैं प्रभाव, ये बात दूसरी है, लेकिन भारत पूरी तरह से प्रयास कर रहा है और यहाँ तेज़ी से नॉन फॉसिल रिन्यूएबल एनर्जी का विकास हो रहा है, क्योंकि फॉसिल एनर्जी एंड नॉन फॉसिल एनर्जी, तो भारत में पूरी तरह से नॉन फॉसिल एनर्जी, फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी का विकास हो रहा है। अब ज़रा राजेश जी, आप कोई लोग बोर न हो जाएं तो आप एक ऐड लगा दीजिए। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, ब्रेक लेते हैं, एक ऐड और एक हल्का अच्छा सुनाते हैं गाना। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. जी दोस्तों, ये था हमारे स्पॉन्सर्ड करी मास्टर का संदेश। तो जी हाँ, एक छोटा सा चुटकुला हो जाए। काफ़ी देर हो गई चुटकुला ही मैसेज फिर आ गया हमारे पास कि ये चुटकुला हो जाए। तो क्या हुआ कि एक बार 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन जी बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे थे। हाँ हाँ। और बड़े फेमस सर्जन थे। हाँ। दिल्ली के। हाँ। बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे थे। तो कॉफ़ी पीते पीते उन्होंने देखा कि एक आदमी सामने से लंगड़ा रहा है, कभी एक पैर ऊपर एक पैर नीचे करके चल रहा है वो। तो दोनों बैठे हुए थे। तो कहता है, देखो वो दूर से मैं देख के बता सकता हूँ कि उस बंदे को कहाँ तकलीफ है। कहता है, बताओ क्या है। कहता है, देखो वो जब वो चल रहा है तो पहले वो अपनी लेफ्ट पाँव को नीचे करता है, फिर वो एक झटका मारता है, फिर राइट पे जाता है। और फिर देखो ये हुआ रिपीट बार बार। इसका मतलब इसके पैरों की एड़ी में चोट है या एड़ी टूटी हुई है, एड़ी में दिक्कत है इसके। दूसरा कहता है, नहीं देखो लेफ्ट के बाद ये राइट जंप कर रहा है ये। तो राइट वाले पैर को एक बार उठाता है ये। इसका मतलब वो नहीं, इसके राइट पैर के घुटने में तकलीफ है। तो कहता है नहीं, वो कहता है ये है, वो कहता है एंकल घुटना। एनीवे ये सब करने के बाद उन्होंने कहा, चलो ऐसा करता है, शर्त लगा लो 10,000 रुपए की। पूछो उससे क्या है तकलीफ। अगर तुम्हारी बात से निकली तुम देना, नहीं तो हम देंगे। कहता है डन। उसके पास चले गए। बोला, देखिए साहब, हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और अगर आप आ जाए आपका इलाज भी हम कंसेशन रेट पे कर देंगे या फ्री में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों में शर्त लगी 10,000 रुपए की। तो मैं कह रहा हूँ कि आपके लेफ्ट लेग में नीचे यहाँ पर पैर में प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर है या कुछ है, ये कहना राइट में है। बताइए क्या प्रॉब्लम का रिपोर्ट है आपके पास। कहता है, चुप करिए, बकवास मत करिए, मेरी चप्पल टूटी है, सिलवाने जा रहा हूँ। आपने 2 इतने बड़े स्पेशलिस्ट को मात कर दिया है कि मैं आपसे नहीं, मोची से काम करवाऊंगा। दोनों। अरे मोची से एक और जोक याद आया। एक आदमी गया साइकाट्रिस्ट डॉक्टर के पास। लीजिए, कमाल है। अब बताइए, अब मेरी पोल खोलेंगे आप। बात नहीं कर, मेरी पोल खोल रहे हैं आप। तो साइकाट्रिस्ट डॉक्टर के पास गया। बोला, डॉक्टर साहब मुझे रात में नींद नहीं आती है। बोला, क्या हो गया। बोला, डॉक्टर साहब कभी क्या होता है कि मैं पलंग के ऊपर सोता हूँ तो लगता है कोई नीचे घुसा हुआ है। फिर मैं भाग के नीचे आता हूँ, लगता है ऊपर कोई लेटा हुआ है। तो मैं रात भर ऊपर नीचे पलंग के दौड़ता रहता हूँ, सो नहीं पाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, ओहो, ये तो बड़ी गंभीर बीमारी है। ऐसा करो, बाहर पर्ची बनवा लो और तुम्हें इसका इलाज करना पड़ेगा। तुम्हें टाइम लगेगा 6 महीने का। ये चेकअप होगा, ये चेकअप होगा, ये चेकअप होगा। तो बोला, डॉक्टर साहब खर्चा।
बोले कम से कम 40,000 रुपया तो खर्चा आएगा, क्योंकि ये 6 महीने इलाज चलेगा, हो सकता तुमको एडमिट भी करना पड़े। कहता कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कह रहे हो सही है। वो चला गया बाहर बिना पर्ची बनवाया। कहता 40,000 गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। चला गया साहब, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने नहीं आया। तो वही डॉक्टर एक उसमें टकरा गए ये लोग शॉपिंग सेंटर में। तो डॉक्टर ने कहा भाई तुम आए नहीं, उसके बाद चले गए, क्या हुआ? बोला साहब आपका तो पैसा बहुत ज्यादा था, हमारा तो 40 रुपए में काम चल गया। बोला 40 रुपए में? बोला बीमारी ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा कमाल है भाई, तुम 40 रुपए में तुमने कैसे ठीक कर लिया? कहता है कुछ नहीं डॉक्टर साहब, उस दिन अपने मोहल्ले में बैठे थे तो एक कारपेंटर सर ने बताया कि हमको ये बीमारी है, डॉक्टर साहब मांग रहे हैं 40,000 रुपए, कुछ उधार दोगे? कहता नहीं, हमको 40 रुपए तो मैं ठीक कर देता हूँ। बोला उसने क्या किया? कुछ नहीं, उसने वहाँ चारपाई के चारों पावे काट दिए, आराम से हम सोते हैं। ये बताइए प्रूफ करता है कि आपको बड़े बड़े स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाना है, कॉमन सेंस लगाइए। चलिए बड़ा सा गाना गाते हैं, 14वीं का चांद। तो राजेश जी मैं अपनी वार्ता शुरू करूं? ठीक है, गाना सुनिए। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। झील में हंसता हुआ कमल, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। और जी हाँ दोस्तों, आशा है कि आपको गाना पसंद आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पसंद आया। ये तो गुरुदत्त की फिल्म थी और शैला जी आपके शहर लखनऊ में बनी थी और 1960 में। हाँ। तो मुझे लगता है कि आपके रोमांस के जमाने की पिक्चर थी ये। हाँ। और
SD बर्मन का संगीत, फिर क्या कहने। सब आपके पसंद ही हैं। गुरुदत्त आपके पसंद के एक्टर और लखनऊ आपका शहर। नहीं शैला जी बहुत देर से इशारा करी थी ये गाना बजा दो। ये लीजिए। राजेश जी ने इस गाने की गिनती भूले बिसरे में कर दी थी, तो मैंने याद दिलाया कि हाँ जोड़ी तो बैठी है कानपुर लखनऊ की। अब आप 14वीं का चांद अगर नहीं सुनाएंगे तो कितनी बड़ी बात है कि 14वीं की चांद के ऊपर तो लखनऊ का इतना नाज था कि पूरी शूटिंग हमारी लखनऊ में हुई थी 14वीं का चांद की। तो श्रोताओं में फिर से अपना आरंभ करती हूँ वार्ता। स्पॉन्सर के संदेश। अच्छा चलिए स्पॉन्सर के संदेश दीजिए। चलिए तो श्रोताओं, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि भारत का क्लाइमेट चेंज में प्रयास प्रशंसनीय है। यह तेजी से नॉन फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल एनर्जी का विकास हो रहा है, जिसमें प्रमुख हैं बायो एनर्जी जैसे कि बायोफ्यूल, बायोगैस, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर, सोलर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो आपको ताज्जुब होगा सुन के कि बायोफ्यूल जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से आता है। जितनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि फेंक दी जाती हैं, यानी जब गन्ने से जब शक्कर निकाली जाती है, पूरा रस निकल जाता है, उससे जो बचते हैं चीज़ें, जो नॉन यूज्ड ऑयल होता है, ऑयल, इन सब चीज़ों से और बहुत सी चीज़ें जो फेंक दी जाती हैं खेतों में, उनसे बायोफ्यूल बनता है। बायोगैस, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर, सोलर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, दीज आर द मेन एनर्जी सोर्सेज तो नॉन फॉसिल फ्यूल। सोलर पावर में भारत काफ़ी आगे बढ़ चुका है और आप जैसा जानते हैं कि हम लोग तो जन्मांतर से सूर्य भगवान की प्रार्थना करते आए हैं। तो सरकार ने आश्रम जितने जी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस उन सबको इन्वॉल्व करना शुरू किया, क्योंकि सूर्य का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। तो अमृतसर आश्रम में संसार का सबसे बड़ा सिंगल रूफ टॉप सोलर पावर लगा हुआ है, जो कि लगभग 80 एकड़ की ज़मीन पर बसा हुआ है। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि दिस इज सिंगल रूफ टॉप सोलर पावर इन द वर्ल्ड। 13वीं शताब्दी का कोणार्क, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, कोणार्क उड़ीसा का मंदिर, सोने का मंदिर जो है, 13वीं शताब्दी कोणार्क उड़ीसा मंदिर लगभग 100% सोलर पावर्ड हो चुका है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कितने लोगों को पता है कि 2015 में संसार का पहला एयरपोर्ट था जो पूरी तरह से सोलर पावर बन गया था। आगामी कुछ वर्षों में इंडियन रेलवे के कई सेक्शंस सोलर पावर हो जाएंगे। फिर लगता है कि पूरा भारत जो है वो सोलर पावर से ही चलेगा। दूसरा एक और सत्य है कि भंडाला सोलर पार्क जो कि जोधपुर में है, भंडाला जो कि जोधपुर में है, और ये फैला हुआ है 14,000 एकड़ में। विश्व का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क है। तो भारत में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो संसार में अद्भुत हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। गत 10 वर्षों में औसतन सोलर पैनल के दाम 90% कम हो चुके हैं, which is a very big reduction. श्रोता, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज व शुद्ध वातावरण जीवन का अभिन्न अंग है। इसमें जितना अविकसित देशों का हाथ है उतना ही विकसित देशों का है, कि आप गरीबी जितना इसमें कंट्रीब्यूट करती है गंदगी में, उतना ही पोल्यूशन में जो बड़े लोग हैं, धनी देश हैं, वो भी उतना ही करते हैं, बाय थ्रोइंग थिंग्स एंड बाय ओवर यूजिंग थिंग्स। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप अपनी जीवन शैली ऐसी बनाइए जिसका थीम हो reduce and refuse non-cyclable items and recycle what you can। अब मैं देखती हूँ कि राकेश त्रिवेदी जी ने कमेंट किया है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था। वो सच्ची बात है कि अभी तक सोचिए कि 37 साल हो गए हैं और अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, जिन्होंने कि इतना ज़्यादा उस कांड में
ट्रेजेडी में सफ़र किया था और लगता है कि अभी तक लोगों को पूरी तरह से जस्टिस नहीं मिल पाई है। तो श्रोताओं, ये था हमारा पर्यावरण के की वार्ता। अब समय आगे बढ़ता जा रहा है, एक स्पॉन्सर के संदेश लगा देते हैं। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और जी हाँ दोस्तों, आपने साथ दिया और बहुत लोगों ने मैसेजेस भेजे हुए हैं। तो सबसे पहले तो एक गुप्ता जी ने भेजा हुआ है, कोई एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो रहा है और कविताओं की शाम ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों के नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर को ये है। और जी हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें फ़ोन नंबर बहुत छोटा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, फ़ोन नंबर इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें बहुत से फेमस जो लोग हैं वो हैं। लेकिन आपको वो बता दें, खाली रविवार 12 दिसंबर को 2021 सिडनी में शाम 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। तो गुप्ता जी, अगर आप फ़ोन नंबर भेजें तो उसको भी हम वो कर देते हैं। और जी हाँ दोस्तों, अब हम ज़रा उस पर आते हैं, हमारे ग्रुप के ऊपर काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे संदेश दिए हैं, तो वो भी मैं उसको सुनाना चाहूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये प्रदीप जी ने लिखा हुआ है, प्रदीप उपाध्याय जी ने, आज का विचार बहुत ही क्लियर और सुंदर था। चलिए प्रदीप जी, धन्यवाद। और प्रदीप जी ने लिख दिया हुआ है, मधुर गीत, गाना पसंद आया। हमारे गुप्ता जी ने कहा, आज चांद बादलों के बीच है। गुप्ता जी भाई वाह, बहुत अच्छा। प्रदीप उपाध्याय जी ने लिखा हुआ है, शर्मिला जी डूइंग ग्रेट जॉब एज ए तबस्सुम। जी हाँ उपाध्याय जी। संजीव शर्मा जी लिखते हैं, नाइस सॉन्ग। गुप्ता जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस सॉन्ग, रिसेंटली गॉट मोर अटेंशन इन सारेगामा 2021। हैप्पी वॉलंटियर डे। थैंक्स शैल्या जी। वी ऑल ब्रॉडकास्टर आर ऑल्सो वॉलंटियर एट दर्पण रेडियो। जी हाँ गुप्ता जी। और प्रदीप ने लिखा है, शैला जी आप भी अच्छी समसेवक हैं। बहुत अच्छा शर्मिला जी। तो शैला जी आप बड़े अच्छे समसेवक हैं। तबस्सुम का नहले पे दहला है। जी हाँ, जयराम जी इज़ अ ग्रेट वॉलंटियर हैं, वो तो ठीक है साहब। प्रदीप उपाध्याय ने उसको किया हुआ है। फिर प्रदीप उपाध्याय ने लिखा है, इज इट अ मेंबर ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। जी हाँ प्रदीप जी, वो ग्रुप में मेंबर हैं। सो प्रदीप जी लिखते हैं, रेडियो जॉकी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, गुफ्तगू अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर। जहाँ जी मुबारक हो जॉकी जी। और ये संत साहब हैं, लिखते हैं, वेरी गुड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, इंटरव्यू विद जयरामन जी, हु इज वेल नोन एज अ डेडिकेटेड पर्सन इन द प्रोवाइडिंग हेल्प फॉर सीनियर, वाज अ वेरी इन्फॉर्मेशन गुड ऑन रेडियो दर्पण। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। गुप्ता गुप्ता लिखते हैं, नाइस गज़ल, काफ़ी देर भास हुई। जी हाँ गुप्ता जी, मैंने भी बहुत ढूंढ के लाया था ये। फिर ये प्रदीप जी लिखते हैं, बहुत उपयोगी जानकारी। ऋचा जी का मैसेज आया हुआ, नाइस प्रोग्राम, हरिहर जी के कविता और बड़ी सुंदर थे, गुड टॉपिक था। सुनील जी भोपाल ट्रेजेडी में भोपाल में ही थे। अरे तो चलिए सुनील जी। प्रदीप मोबाइल जी को प्रदीप जी को चुटकुले बहुत पसंद आए, थैंक यू प्रदीप जी, गुड क्वालिटी प्रोग्राम। और राकेश तिवारी ने वो आपने पढ़ लिया है शैला जी ने। और विजय सिंगल साहब लिखते हैं, शैला जी योर टॉक ऑन एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, इट्स मे बी वर्थ पब्लिशिंग दिस ऑन एन आर्टिकल, मे बी संदेश मैगजीन और इन इंडिया। तो जी हाँ सिंगल साहब, ट्राई किया जाएगा। और राम दुबे लिखते हैं, गुड प्रोग्राम, वेरी गुड सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, वेल डन टीम। तो जी हाँ, जितने लोगों ने तारीफ की है, जितने लोगों ने मैसेज भेजा है, उसका आपको और जिन्होंने तबस्सुम बताया है शर्मिला जी को, तो लगता है कि आप अमीन सयानी हो गए, क्योंकि तबस्सुम जो थी वो अमीन सयानी की संरक्षिका थी रेडियो प्रोग्राम में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो चलिए एक और चांद के ऊपर अच्छा सा गाना लगाते हैं। अब आप मेरी पसंद का लगाइएगा, चांदनी चांद मेरा दिल के प्रोग्राम भी अब समय समाप्त होने जा रहा है।
मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। और ये दोस्तों वैसे तो समय समाप्त होने जा रहा है, तो आपने साथ दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। और जी हाँ दोस्तों, अभी एक फरमाइश आई है कि चांद को क्या मालूम, तो जाते जाते आपके लिए गाना छोड़े जा रहे हैं। को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर हो, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर हो, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर।